भस्मधारी से क्या है भूतों का नाता। शाम ढलने के बाद वहां आखिर क्यों कोई नहीं जाता। महादेव की है ये लीला या भूतों का मेला। अब कोई देखा थोड़ी होगा, लेकिन हाँ विचित्र तो है। देखिए कुछ पत्थर अलग तरीके से लटके हुए लग रहे हैं। की सिलाई बड़ी अनोखी, हाँ। कारीगरी, बहुत बड़ा सुंदर रहस्यमयी मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द लोकल ट्रेल ब्लेजर में। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेहद रहस्यमय मंदिर कक्कन मठ के राज से पर्दा उठाने, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भूतों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिक साक्ष्य और मान्यताएं बड़ी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली है। दिल्ली से लगभग 335 किलोमीटर दूर कक्कन मठ मुरैना के सिहोनिया जिले में स्थित है। इन लहलहाते बाजरे की खेती के ऊपर से ये खूबसूरत दृश्य देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। रास्ता थोड़ा सा बर्फीला भी है और सुनसान जैसा है। चलिए चलते हैं। करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बना ये मंदिर आपको दूर से ही दिखाई देने लगता है। मैं आ चुका हूँ मुरैना शहर के सिहोनिया जिले में कक्कन मठ मंदिर, जिसे कहते हैं कि भूतों ने बनाया था एक रात में। और मैं एंट्री करने जा रहा हूँ और यहाँ की वाइब भी अलग है। पुरातत्व विभाग वालों की तरफ से इसको संरक्षित किया गया है, लेकिन इसे देखने के बाद आप अचंभे हो जाओगे, क्योंकि मंदिर के कुछ हिस्सों को देखकर ऐसा लगता है कि एक हवा का झोंका आएगा और ये अपने आप ही गिर जाएगा। और इस मंदिर को देखकर साफ प्रतीत होता है कि इसका निर्माण पूरा नहीं बल्कि अधूरा है। मंदिर में एंटर करते ही मुझे ये बूढ़े बाबा मिल गए जो कि यहाँ की चौकीदारी करते हैं। उन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी विशेष बातें बताई। हाँ मनगढ़ंत असंभव है ऐसा। ये तो महादेव जी का मंदिर है। तो भूतों वाला कहानी में उतना विश्वास नहीं है। मैं नहीं रखता हूँ भाई, आप भी विचार करें। मेरे को तो इनका नाम भूतनाथ है, भोलेनाथ है, भूतों के नाथ, भूतों के नाथ सभी के स्वामी है, जी। चराचर जड़ के तो सबके मालिक है, अविनाशी। ये सबसे पहले ही एंटर करने के बाद शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं और दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति खंडित हैं। जो जैसे कि मंदिर का ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, वो हिस्सा जो गुंबद है उसका आधा भाग यहाँ दिख रहा है मुझे फेंका हुआ, यानी कि कुछ खंडित हो गए हैं। वाह, मजा आ रहा है। लेट्स सी कैसा होता है। चलो अंदर चलते हैं। ये रहा मुरैना का कक्कन मठ मंदिर। शिव मंदिर है जिसे शिव के ही भक्तगण यानी कि भूत प्रेत ने मिलकर एक रात के अंदर ही इसका निर्माण किया था। आइए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या मस्त नज़ारा है। बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं कि पत्थर कैसे लटके हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है, हवा में लटके हुए हैं। खैर, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सामने ही बोर्ड पर लिखा मिल जाता है कि ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे कच्छप घाट के शासक कीर्तिराज की रानी के लिए बनाया गया था, जो कि एक शिव भक्त थी और जिनका नाम कक्कनवती था। उन्हीं के नाम पर यह मंदिर का नाम भी कक्कन मठ पड़ गया। यह मंदिर वैसे तो एक बड़े से चबूतरे पर बना है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है यहाँ के बड़े बड़े स्तंभ। और ये जो पत्थर हैं मंदिर में यूज किए हुए, ये पत्थर आसपास के 100 कोस इलाके में कहीं भी देखने या पाए नहीं जाते। तो फिर इन पत्थरों को लाया कैसे गया होगा? और उन पत्थरों पे इतनी अच्छी कारीगरी और इतने बड़े बड़े सीढ़ियों के साथ इतनी बड़ी 100 फीट की ऊंची इमारत को खड़ा करना एक रात की बस की बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि इसे एक रात में भूतों ने ही बनाया था। उन्हीं लोगों का यह भी मानना है कि यह मंदिर एक दिन भरभरा कर अपने आप ही गिर जाएगी। उनका ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि इस मंदिर को बनाने में, इन स्तंभों को खड़ा करने में किसी भी तरह का रेत, चूना या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के स्तंभों के ऊपर जो सभी पत्थर हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं जैसे कि मानो वो अभी गिर जाएंगे, लेकिन वो आज तक स्थिर है। मंदिर के इन्हीं स्तंभों और पत्थरों की विशेषताओं को देखकर यहाँ के स्थानीय लोगों का ये दावा है कि ये मंदिर भूतों ने ही बनाया होगा। लेकिन चूंकि यह मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत में है, इसलिए वे इन सभी बातों को सिरे से नकार देते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया होगा। लेकिन वही पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो वही भूत प्रेत शिव जी के गढ़ कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी को अपने बाराती बनाकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए गए थे। खैर, महादेव की बात छिड़ी गई है तो अब चलते हैं हम मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पर एक प्यारा सा शिवलिंग 1000 सालों से विराजमान है।
भगवान भोलेनाथ को एक बार फिर से मेरा बारंबार नमस्कार। वैसे तो ये मंदिर का गर्भगृह 100 फीट ऊंचा है, लेकिन यह शिवलिंग सिर्फ 2 या 3 फीट का ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे कहीं ज़्यादा भाग इसके नीचे है, यानी कि इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शिवलिंग के साथ ये तांबे के फणिनाग देवता भी विराजमान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस गर्भगृह में काफ़ी अंधेरा भी था, बहुत कम लाइट थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ भक्तगण आकर पूजा पाठ कर रहे थे। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ी संख्या में शिव जी की अर्चना करते हैं। भोलेनाथ के दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया, लेकिन एक बात ने शिव के इस धाम में मुझे परेशान कर रखा था। वो था वास्तुकला के रूप में विद्यमान इस मंदिर की प्यारी मूर्तियाँ, जिनमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ तो खंडित थी। लेकिन अगर इस मंदिर को भूतगढ़ों ने बनाया है तो वो मुख्य गर्भगृह के चारों तरफ इन बनी मूर्तियों को भला खंडित क्यों करेंगे? कक्कनमठ मंदिर में इन मूर्तियों को खंडित करने का महापाप आखिर किसने किया होगा? इन सवालों का जवाब 2 बातों की ओर संकेत करती हैं। पहला, मुगल बादशाह औरंगजेब, या फिर प्राकृतिक आपदा। मैं मानता हूं कि 1000 सालों में कितनी भी प्रकृति की मार झेल कर ये मंदिर पला बड़ा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को मिटाने के जो अभियान मुगल बादशाह औरंगजेब ने शुरू किया था, उसके वजह से जो हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट हुई, उसका यह प्रमाण हमारे सामने है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कच्छप राज कीर्तिमान ने अपनी रानी कक्कनवती को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह एक तरह से देखा जाए तो प्रेम का प्रतीक है। परंतु इतिहासकारों ने तो सिर्फ मुगलों का ही बखान किया है, हमारे हिंदू संस्कृति का वर्णन तो कहीं है ही नहीं। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक कक्कनमठ मंदिर का वर्णन यकीनन आपको आज मेरे माध्यम से ही प्राप्त हो रहा होगा, जो खजुराहो शैली में बनाया गया है, जिसे पुरातत्व विभाग भी आज सर्वेक्षण कर रहा है। खंबे लगे हुए आप देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। अगर मंदिरों की स्थापत्य कला की बात करें तो इन मंदिरों की माइन्यूट डिटेल्स जो हैं, इस तरह की डिटेलिंग वाला काम एक कारीगर ही कर सकता है। जो कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर प्रदर्शित हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें से अधिकांश मूर्तियाँ खंडित हैं, कहीं किसी का सर नहीं है तो कहीं किसी के पैर नहीं हैं। छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, ये बारूद के जो निशान हैं आप देख सकते हैं, काले पड़े हुए हैं। कुछ मूर्तियाँ सही सलामत तो हैं, पर इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ खंडित की जा चुकी हैं। अब बात करते हैं मंदिर के स्थापत्य कला की सबसे विशेष बात। मंदिर के गर्भगृह में जो ये बड़े बड़े स्तंभ हैं, ये ऊंचे स्तंभ बिना चूना मिट्टी या गारे के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतने ऊंचे नक्काशी भरे पत्थरों को एक दूसरे में कैसे फंसाया गया होगा। मंदिर टूटे हुए हैं, मूर्तियां टूटी हुई हैं। ये जो पत्थर ऐसे हवा में लटके हुए हैं, कहा गया है कि भूतों ने ऐसे सारे पत्थरों को इकट्ठा करके बनाया था और एक रात में इसको बनाया तो किसी राहगीर ने देख लिया और वो चले गए थे। बट ये सारी किंवदंतियां हैं, इस पे भरोसा कब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था और बहुत पहले, द्वापर युग से भी पहले इसका निर्माण किया गया था। और जब मुगल आए थे तो हमारे मंदिरों को तहस नहस करना चाहते थे और उसी हमले में गोले बारूद के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और लेकिन यह टूटा नहीं, क्योंकि हमारी उस तरह की जो प्रणाली थी बनाने की, मंदिर बनाने की प्रणाली थी, वो काफ़ी अलग तरीके की होती थी, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होता था। और इसी वजह से जो गोले बारूद के निशान कई मूर्तियों पे दिख रहे हैं, ये गणेश जी की मूर्ति थोड़ी सी काली काली है, वो इसी वजह से है क्योंकि उन पे गोले बारूद पड़े गए हैं। लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी हैं जो टूटी नहीं हैं। और कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म की बात यही सबसे अच्छी लगती है कि हमारे जो पूर्वज हैं इतने सालों से हमारे लिए बहुत कुछ बना के चले गए हैं, और जिसका नामो निशान मिटा पाना तो किसी भी नकारात्मक शक्ति की बस की बात नहीं है। तो ये सब उसी हमले की वजह से ऐसा अस्त व्यस्त हो चुका है। ये गिराने की बहुत कोशिश की गई थी, यानी कि ये मंदिर जैसा अभी दिख रहा है वैसा नहीं था, पहले बहुत सुंदर हुआ करता होगा।
और जिसे तोड़ने की वजह से ये सारे जो मंदिर दिख रहे हैं आपके पत्थर, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पे पाए भी जाते हैं। ऐसा रिसर्च में पता किया कि यहाँ पे 100 कोस तक ऐसी पत्थर कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारे पत्थर को तोड़ने की वजह से ये सारे इधर उधर हो गया, जिससे लगता है कि हवा में लटके हुए हैं और आज भी ये भोलेनाथ की दया की वजह से टिका हुआ है और ये मेरे ख्याल से कभी भी नहीं गिरेगा। कुछ ऐसे भी माना जाता है कि 9 काणे लोग, यानी कि कुछ ऐसे जिनके एक आंख सिर्फ काम करता है, उनकी शादी की बारात एक साथ निकलेगी तो ये एक दिन अपने आप ही ढह जाएगा। लेकिन ये बातें बिल्कुल ही लॉजिकल है, ऐसा क्यों होगा भला? शिव जी का मंदिर है ये और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो टूटने के बाद भी जब इतना सुंदर दिख रहा है, तो जब ये नहीं टूटा होगा, मुगल शासक औरंगजेब और खिलजी लोग नहीं आए होंगे, तब यह कितना सुंदर दिखता होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। यहाँ कुछ आए लोग जो गंदगी फैलाते हैं, ये सब ऐसा शोभा नहीं देता, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और इसके अंदर का जो मैंने आपको शिवलिंग अभी दिखाया, वो अंदर जो आप देख रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा, जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे गहराई है उसकी। तो इस रहस्यमय मंदिर के लिए मेरा निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि तो कहते हैं कि भस्मधारी से क्या है नाता, भूतों के अलावा यहाँ को और क्यों नहीं आता। भाई मैं आया हुआ हूँ और मेरी तरफ बहुत सारे लोग आए हैं और शाम को भी आते हैं। बहुत सारी इसको किंवदंतियाँ ही कहूँगा मैं, कि यहाँ पर जो जटाधारी हैं उनका वास होता है शाम को। कहते हैं कि यहाँ पे धूप की रोशनी नहीं पड़ती है, कहते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन ऊपर से नहीं जाता है। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चल रहा है और ये बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये सब सिर्फ एक कहावत है या फिर किंवदंतियाँ कह लो, जो बातों बातों में कह दी जाती हैं और उसे मान लिया जाता है और उससे पॉपुलर कर दिया जाता है। बट असलियत ऐसा नहीं है। देख सकते हैं कि काफ़ी धूप पड़ रहा है यहाँ पर और मंदिर के प्रांगण में जाने के बाद भी मुझे धूप तो पड़ा ही। अब जहाँ मंदिर है तो अंदर तो नहीं धूप आएगा ना, धूप तो बाहर ही लगती है। तो उस तरह का ये बिल्कुल भी नहीं है जैसा सोचते हैं लोग। शाम को यहाँ जाना से मना करते हैं, ऐसा नहीं है। शाम को यहाँ आने के लिए कोई मना नहीं है। लाइट्स लगी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स लगा दिया गई है। ये पुरातत्व की टीम का संरक्षण में जिस तरह का इसका भी वापस से नवीकरण किया जा रहा है, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये हमारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही सिंपल है। तो ये है कि किसी सदी में एक राजा ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर को शायद अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए बनाया था, क्योंकि जो रानी थी वो एक शिव भक्त थी, परम शिव भक्त थी, और उस शिव भक्त जो रानी थी उसे कहीं दूर जाना पड़ता था मंदिर में दर्शन करने के लिए। उनके लिए ऐसा मंदिर बनाया और वो चाहती थी कि ऐसा मंदिर बने ताकि वो और उनके प्रजा के जितनी भी नारियां हैं वो सभी शिव की पूजा आराधना कर सके। तो दोस्तों, जिन बातों को मनुष्य सोच समझ नहीं सकता वही तो भोलेनाथ की महिमा है। और भोलेनाथ की ये महिमा भारत भूमि के कण कण में समाई है। भूत प्रेत की ये बातें तो सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ी हैं। मानो तो सच है, न मानो तो वहम। अगर आप इन सभी बातों से परे हट इस खूबसूरत नक्काशीदार शिव मंदिर के दर्शन पाना चाहते हैं तो आप कभी भी मुरैना के कक्कनमठ मंदिर पधार सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मुरैना रेलवे नेटवर्क से भली भांति जुड़ा हुआ है। मैंने भी दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी थी और मैं भोपाल शताब्दी के माध्यम से मुरैना सुबह ही पहुंच गया था। इस ट्रेन की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, नाश्ता काफ़ी स्वादिष्ट था। शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में खास बात यह है कि वो समय से ना तो पहले चलती है ना लेट चलती है, क्योंकि जैसे ही मैं उतरा वो स्टेशन से जाने लगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे टाइम पे पकड़िएगा। मुरैना स्टेशन पहुंचने के बाद वहां आपको तुरंत रिक्शा मिल जाएगा जो आपको बस स्टैंड तक छोड़ देगा। मैंने भी रिक्शा लिया जिसका 20 रुपये कीमत था और उसने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा। वहाँ से मुझे सिहोना जाने के लिए बस में बिठाया। ये बस आपको सिहोनिया तक छोड़ देगी, फिर वहाँ से कक्कनमठ मंदिर डायरेक्ट रिक्शा लेकर पहुँच सकते हैं या फिर बाय रोड प्राइवेट व्हीकल में भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से कुछ दूर आगे जाने पर आपको जैन मंदिर मिलेगा, जहाँ पर मात्र 70 रुपये में आपको बहुत ही स्वादिष्ट थाली मिलती है जिसमें आपका पूरा पेट भर सकता है। और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत भी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ ज़रूर खाना खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।